हेलो वीवर, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता इंडियन एजुकेटिव से। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक ऑफिशियल अपडेट अभी भी जारी हुई है। फ्रेंड्स, अभी हम उस अपडेट को डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि आखिरकार क्या नई जानकारी बीपीएससी की तरफ से दी जा रही है अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं सीटेट और एस्टेट मार्क्स को लेकर। और आखिर देखिए 20-25 कैंडिडेट्स हैं उनको फिर से बाहर कर दिया गया है। टीआरई 1 टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए थे। अब वो उसके पीछे का रीज़न क्या है, अभी मैं आपको सारी जानकारी डिटेल में बताऊंगी। इस बार सबसे बड़ा रीज़न एस्टेट के मार्क्स को लेकर आया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपका यह भी डाउट जो है क्लियर हो जाएगा कि अदर स्टेट वालों को एस्टेट में कितने मार्क्स चाहिए, साथ ही साथ सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए। यहाँ पर हम बात करेंगे टीआरई 3 के एग्जामिनेशन डेट को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन डेट में आपका चेंज हुआ है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग का क्या नोटिस आया है और एज रिलैक्सेशन को लेकर क्या अपडेट दी गई है। टीआरई 4 से रिलेटेड ऐसी कौन सी जानकारी है जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए सारी जानकारी हम समझ लेते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहले बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। क्योंकि आप सभी को पता होगा इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है पूरी तरह से ऑथेंटिक होती हैं। एक नोटिस रिलीज हुआ था, आपको मैं क्लियर नहीं बता देती हूँ, और आपको जो भी है वो मैं आपको डिटेल में उसके बारे में बता देती हूँ क्या लिखा हुआ था नोटिस में। आपका जो नोटिस रिलीज हुआ है ना, उसमें फ्रेंड्स टीआरई 2 से रिलेटेड यहाँ पर आपका पूर्णिया का है। तो देखिए, आप जानते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से डेली ना कोई नोटिस रिलीज हो रहा है। वहाँ पर जो भी टीआरई 1 टीआरई 2 में सिलेक्टेड कैंडिडेट से अदर स्टेट के जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर सिलेक्ट हुए थे, या फिर जिनके सीटेट में 90+ से कम मार्क्स थे, या फिर एस्टेट में 75 से कम मार्क्स हैं, तो उन्हें अभी बाहर किया जा रहा है। तो उसी सीरीज में अभी है पूर्णिया की लिस्ट एक जारी हुई थी। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताना चाहूँगी कि आपका जो टीआरई 3 होने वाला है, अगर आप भी इनकी कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग एग्ज़ाम ना दें, क्योंकि बाद में निकाले जाएंगे। इससे पहले आप अभी सतर्क हो जाइए, अदरवाइज बाद में आपको प्रॉब्लम ही होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ही आपको निकाल दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था, तो बाद में जो है वो लिस्ट भेजी जा रही है और कैंडिडेट्स के नाम की भी लिस्ट जो है वो निकाली जा रही है, जिन जिन कैंडिडेट्स को निकाला जा रहा है। ठीक है, कुछ अब तक जो है वो 140 कुछ कैंडिडेट्स हैं जो बाहर किए गए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 से। अभी मैंने आपको कल भी एक नोटिस दिखाया था कि ये जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है लिस्ट आती हैं, और वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पर दिखा देती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए, एक कैंडिडेट थी जिनका नाम ज्योति राजपूत था, बीपीएस का क्रमांक भी दिया गया था, जिनके 6 to 8 में सिलेक्शन हुआ था मैथ और साइंस में टीआरई 2 में। ठीक है, लेकिन उनको भी बाहर कर दिया गया है क्योंकि सीटेट में 86 मार्क्स हैं और वह यूपी से हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से हैं। वैकेंसी उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार निकाल नहीं रही है, तो आप क्या है अदर स्टेट में जाते हैं, लेकिन सरकार आपको यही चाहिए जो कि आपको वैकेंसी भी नहीं दे रही है। तो क्या कर सकते हैं, आप लोग जाएंगे अपने 86 नंबर ले लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो रही है 90+ मार्क्स आपके होने चाहिए, आप चाहे यूपी के हों, किसी भी स्टेट के हों, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा नाम था एक विवेकानंद, तो उनको जो है बाहर किया गया। 6 to 8 के ये कैंडिडेट्स हैं, सिलेक्ट हुए हैं और इनके 85 मार्क्स थे, यानी कि 90 नहीं थे। यह झारखंड के निवासी थे। ओके, तो इतनी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सीटेट में आपके 90+ होने चाहिए मोस्टली हर कैंडिडेट्स के, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्ट होने जा रहे हैं या फिर वो तैयारी कर रहे हैं। तो 90+ से कम है तो आप एग्जाम मत दीजिएगा। ना ही आपके 86 होने चाहिए, ना ही आपके 89 होने चाहिए, 90 आपके नंबर होने चाहिए। हालांकि 82 पर भी पास हैं जो एससी के एसटी के हैं, लेकिन वो अपने स्टेट में है, किसी अदर स्टेट में नहीं है, क्योंकि आपको अपने स्टेट में रिजर्वेशन मिलता है, दूसरे स्टेट में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप वहाँ पर काउंट होंगे तो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर, जो कि आपके टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो कुछ कैंडिडेट्स का कमेंट आ रहे थे कि जुलाई में भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। जब आप लोग इतनी बकवास कर रहे हैं कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो देखिए जुलाई में एग्ज़ाम होने की बात एक न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों को बताई गई थी कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। 1 जुलाई वहाँ पर दिया हुआ था, लेकिन हो सकता है 2 जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो, यानी कि 2 सप्ताह में। ओके, तो इतना आप लोग जो है ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि जून में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा था। 27 जून से 30 जून तक आपका एग्ज़ाम चलना था, लेकिन अभी क्या है
जो आपका एग्ज़ाम है वो जुलाई फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में आपका हो जाएगा। और जो TRE 4 आ रहा है उसमें ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, जो ओवर एज वाले कैंडिडेट्स हैं अभी तक उनके आसार नहीं दिख रहे हैं कि TRE 4 में उनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि TRE 3 में आप लोगों को बैठने का मौका नहीं दिया गया है और TRE 2 में आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा था, लेकिन अभी जो है आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो पता नहीं, हो सकता है कि आपको यहाँ पर बैठने का मौका ना दिया जाए, लेकिन मौका आपको मिलना चाहिए, वरना जो कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी जो है वो बेकार हो जाएंगे। तो इतना आप लोगों को ये आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो मामला है कोर्ट में चल रहा है हालांकि ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम जब होगा तो वो आपका जुलाई में होगा एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा और एज रिलैक्सेशन आपको 10 साल का जो है मिल सकता है। 99% आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। लेकिन बिहार BPSC की तरफ से कोई भी ऐसी ऑफिशियल अपडेट नहीं जारी की जा रही है कि आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाए। पहले आपका 27 से 30 जून के बीच एग्ज़ाम था, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9th 10th हो, 11th 12th हो, लेकिन अभी जो है ये कंफर्म नहीं किया है कि आपका एग्ज़ाम 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का जो एग्ज़ाम है वो इस डेट को होगा। हालांकि ये बता दिया गया है कि जुलाई के पहले सप्ताह में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। हो सकता है लिखा हुआ था, अब हो सकता है में तो फिर हो सकता ही हो सकता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। और ध्यान रखना कि CTET अगर आप दे रहे हैं तो आपके 90+ CTET में होनी चाहिए। अगर आप बिहार में फॉर्म अप्लाई करना चाहेंगे तो, अगर आप यूपी के हैं तो फिर आप वैकेंसी का इंतजार करिए, कभी ना कभी तो आएगी। आज नहीं आएगी, 10 साल बाद आएगी, 20 साल बाद आएगी, लेकिन हाँ तैयारी करते रहिए, डिग्री आप अपने पास रखते रहिए। ओके, और किसी की कोई भी अगर फॉर्म में त्रुटि हो गई है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ठीक हो जाएगी, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स में, ताकि आने वाली अपडेट आप सभी को मिलती रहे। 7 जुलाई का आपका एग्जाम होने जा रहा है CTET का, अच्छे से आप प्रिपरेशन करते रहिए। और सारी जानकारी मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी दे दी है आपको।